क्या आप लोग भी चार्ट के ऊपर 12 घंटे गुजारते हैं, हर बार नया कोर्स और नया इंडिकेटर ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही जीरो प्रॉफिट या बढ़ता हुआ लॉस है? या सेटअप आपका परफेक्ट होता है, डायरेक्शन भी सही होती है, फिर भी लॉस होता है और फिर आप कहते हैं कि जी मार्केट मैनिपुलेशन कर गई? तो अगर आप लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर ये डिस्कस करूंगा कि अपने अकाउंट को एक्चुअली में ग्रो किस तरह से करना है। वट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग? क्या ऐसी चीज़ है जो आपके अकाउंट को ग्रो करने के लिए आपको रोक रही हैं? 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर बिगिनर ट्रेडर या स्ट्रगलिंग ट्रेडर फेस करता है। 1 इज नो प्लान नो बायस। आपका कोई प्लान नहीं होता, जस्ट सिंपली चार्ट ओपन किया, ट्रेड एग्जीक्यूट की और उसके अंदर जो हमें समझ में आया हमने एग्जीक्यूट कर दिया। सेकंड इज ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग, कि अगर आपने कोई गलत ट्रेड बगैर किसी प्लान के ली है, उसके अंदर लॉस हो गया, तो अब आप उसको अर्न बैक करने के लिए ओवर ट्रेड करेंगे। थर्ड इज इमोशनल डिसीजन। अगर आपको जो चार्ट में समझ आ रही है या अगर आपको लॉस हुआ है, आपने पैसा कमाने की नीयत से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो भी आप इन डिसीजंस की वजह से अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकते। फोर्थ इज पुअर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके लॉसेस बहुत बड़े हैं और प्रॉफिट्स छोटे हैं, तो आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा, बेशक आपकी स्ट्रेटेजी 80% 70% विन रेट दे। फिफ्थ इज नो सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आपके अकाउंट को ग्रो करने से रोकती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो आंसर है वो एक ही है, योर ट्रेडिंग एज। आपका जो ट्रेडिंग एज है यही इन सब का मेन कॉज हो सकता है, क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग एज है अगर ये आपका परफेक्ट होगा और अगर आप इसके ऊपर डिटर्मिनेड रहेंगे, तो लाइकली है कि आपका अकाउंट ग्रो हो। सबसे पहले ट्रेडिंग एज के अंदर जो चीज़ें मेन है वो आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है, मतलब आप किन सेटअप्स को यूज़ करके अपनी जो ट्रेड आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये चीज़ मेनली डिपेंड करती है 4 चीज़ों के ऊपर, जिनमें से पहली चीज़ है बायस। डायरेक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। पर्सनली जो इस प्रॉफिटेबल क्रू के चैनल के ऊपर मैं आपके साथ जो स्ट्रेटेजी शेयर की है बायस फाइंड करने की, वो यूजुअली बेस करती है फेयर वैल्यू एरिया के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया है कि मार्केट सिर्फ 2 चीज़ों के पीछे जाती है, फेयर वैल्यू एरिया ऑफर करती है या लिक्विडिटी ग्रैब करती है, और तीसरी चीज़ फेयर वैल्यू गैप के थ्रू हम अपना बायस डिटरमिन कर सकते हैं। सेकंड इज नैरेटिव, जहां से हमने अपने ट्रेड आइडिया को अपने बायस की डायरेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना है, वो भी फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया और फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू हम फाइंड करते हैं। थर्ड इज कॉन्टेक्स्ट, कि मार्केट की स्टोरी क्या है, आपकी डायरेक्शन के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटीज को किस तरह से प्राइस मैच करती है और आपका एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी किधर है, मतलब उस एरिया के अंदर आपने किस एरिया के अंदर अपने जो डायरेक्शन के अंदर जो ट्रेड्स हैं उनको फाइंड करना है। एंड लास्ट इज एंट्री सिग्नल। एंट्री सिग्नल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ भी शेयर किया है। ये आपको फोमो से बचाती है। 1 कैंडल रिजेक्शन, 2 कैंडल रिजेक्शन और शार्प टर्न, ये 3 एंट्री पैटर्न्स पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, जिनसे हमारा इमोशनल डिसीजन काफ़ी हद तक बच जाता है और हमारी जो अननेसेसरी लॉस हैं जो फोमो के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट की जाती है, उनसे हम लोग प्रिवेंट अपने आप को कर देते हैं। सेकेंड जो हमारी ट्रेडिंग एज के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टिकिंग टू 1 to 3 ट्रेड्स अ डे। हमारे लिए दिन के अंदर 1 से लेकर 3 तक मैक्सिमम ट्रेड्स इनफ होती हैं, अगर आप हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है या हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्वालिटी बिल्ड करता है या हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड इज वेटिंग फॉर एंट्री सिग्नल। अब एंट्री सिग्नल हमें इमोशनल डिसीजन से बचाता है और फोमो एंट्री से भी बचाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मार्केट का बुलिश बायस है, मार्केट अब एक सर्टेन लेवल तक जाना चाहती है और प्राइस वहाँ पे नेगेटिव जोन के अंदर भी आती है। अब ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपके माइंड के अंदर आता है अगर कि आप प्राइस ऊपर जाने लगी है और मैं ये ऊपर वाला मूव मिस नहीं करना चाहता, तो आप स्ट्रेट अवे विदाउट वेटिंग फॉर एंट्री सिग्नल ट्रेड के अंदर जंप कर जाते हैं, जिसके होता ही है कि आपका स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड नहीं होता और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद प्राइस आपकी जो सर्टेन डायरेक्शन थी, जो बुलिश डायरेक्शन थी, वो उसके अंदर डायरेक्शन के अंदर प्राइस चली जाती है। तो यहाँ से हमारा इमोशनल डिसीजन ख़राब होता है, जिसके थ्रू हम मज़ीद लॉस वाली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर एंट्री सिग्नल हम यूज़ करते हैं, जो कि पर्सनली इस चैनल के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, 1 कैंडल रिजेक्शन, 2 कैंडल रिजेक्शन या शार्प टर्न, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिट दे सकता है। फोर्थ इज प्री डिफाइनिंग योर रिस्क, कि हमने ट्रेड के अंदर रिस्क को किस तरह से डिटरमिन और रिस्क को कंट्रोल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिटरमिन रिस्क बिफोर एग्जीक्यूशन। ट्रेड के अंदर आपने अपना बायस बना लिया, एंट्री बना ली, कंफर्म हो गई, तो ट्रेड के अंदर जब आप बाय या सेल बटन को क्लिक करने लगे, उससे पहले आपने ये डिटरमिन किया हुआ हो कि इस ट्रेड के अंदर अपना कितना जो रिस्क है मैंने लगा देना है। मतलब फॉर एग्जांपल 1% ऑफ योर अकाउंट, 2% और 3% ऑफ योर अकाउंट। अगर आपका अकाउंट $1000 प्लस है, तो आपके लिए 1 to
2 और 3% जो रिस्क है वो बहुत अच्छी एक डिसेंट अमाउंट रहती है, जिससे आप अच्छे गेंस को पा सकते हैं। रिस्क डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर रिस्किंग से ये होगा कि अगर आपने ओवर रिस्क किया हुआ तो आपका स्टॉप लॉस आप ज़्यादा दूर अपना नहीं लगा सकते या लॉजिकल प्लेस के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ तक का मे बी ड्रॉडाउन आपके लिए अनबेनिफिशियल हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इस दूसरी तरह अगर आप बहुत कम रिस्क लेते हैं, यानी जिससे होता ही है कि अगर आपकी ट्रेड इवेंचुअली प्रॉफिट में भी गई है तो आप वो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो कि आपके लॉसेस से कई गुना छोटा होता है। इसलिए अपनी जो रिस्क की रेशियो है वो डिटरमिन ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूशन से पहले करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, डिक्रीज रिस्क आफ्टर 2 लॉसेस। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड के अंदर लेट से 2% रिस्क लिया है, तो अगर वो ट्रेड आपकी लूजिंग ट्रेड गई है तो उससे नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप अपने रिस्क को गिरा सकते हैं 50% तक। मतलब नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आप 1% रिस्क कर सकते हैं, जिससे ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप 1 to 2 या 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करते हैं तो आपकी प्रीवियस ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो इवेंचुअली प्रॉफिट के अंदर भी चला जाएगा। एंड थर्ड इज फोकस ऑन 2 to 3 रिवॉर्ड बेस्ड ऑन एज। क्योंकि अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, जो मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस आपके साथ पोस्ट की हुई हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो उनके थ्रू आपको 1 to 2 और 1 to 3 बहुत इजीली मिल जाता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 2% किसी ट्रेड के अंदर रिस्क लिया हुआ है और आप 1 to 2 को भी कैच करते हैं, तो आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 4% तक ग्रोथ में जाएगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं और उसके अंदर भी आप सेम 2% रिस्क रखते हैं और वो भी आप 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड पे जाते हैं, तो लाइकली है कि आपका अकाउंट 8% और 8.5% तक ग्रो हो जाए विद इन 2 ट्रेड्स। तो इतना रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए मैटर करती है। और इसी तरह अगर हमारी जो सेकंड ट्रेड है वो लेट से आपने उसके अंदर 2% रिस्क लिया था और वो लूजिंग चली जाती है, तो आपका अकाउंट स्टिल 2% ऑफ प्रॉफिट्स के गेन के अंदर मौजूद होगा और स्टेडी वहाँ पे मौजूद होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़्यादा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। एंड लास्ट इज़ योर डेली रूटीन। आप अपने ट्रेडिंग, अपने जो लाइफस्टाइल है उसके साथ, अपना जो ट्रेडिंग सेशन है उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। कि फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने देखा एशियन सेशन के अंदर उनको फ्री टाइम होता है या उनका पार्ट टाइम अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम से हट के होता है, तो वो एशियन को ट्रेड करते हैं या लंदन को या न्यूयॉर्क को। जिस सेशन के साथ भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जिसके अंदर आपको मोस्ट प्रेफरेबल लगता है कि ट्रेड करना चाहिए, तो उसके साथ आपको कंसिस्टेंट रखना और अपने डेली रूटीन के अंदर उसको एवरी सिंगल डे, जिस जिस दिन भी मार्केट ओपन हो उसके साथ आपने चलना है। सेशंस कौन से इंपॉर्टेंट है, किस सेशन के अंदर कितना वॉल्यूम कहाँ पे आता है, ये सारी चीज़ें भी वीडियो के अंदर मैंने एक अपलोड की हुई है। आई बटन के ऊपर आप लोग उसको जाके वॉच आउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दीज आर ऑल द थिंग जो आपके ट्रेडिंग एज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। और इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रूल्स बेस है, मैकेनिकल है, जो आपको डायरेक्शन भी आपको फाइंड करने के रूल्स हैं, नैरेटिव के अंदर प्राइस किस तरह से आती है उसको फाइंड करने के भी रूल्स हैं, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के रूल्स हैं, और एंट्री के भी इवन पैरामीटर्स हैं, रूल्स हैं, कंडीशंस आप अपनी रखते हैं। मतलब अगर हमारी बायस बुलिश क्या है, तो प्राइस नैरेटिव जोन के अंदर अगर आके ये चीज़ फॉर्म करेगी तो मैं बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अगर आपकी रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपकी ट्रेड के अंदर एंटर करने का आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ट्रेड के अंदर एंटर करने का, तो आपकी साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपके फॉर्मो इमोशनल डिसीजंस जो है वो आपको कुछ भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर आप स्टिकिंग टू 1 to 3 ट्रेड्स अ डे रहेंगे, तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारी जो ओवर ट्रेडिंग वाली जो और रिवेंज ट्रेडिंग वाली जो आदतें हैं ये वो गायब हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। किस तरह से कि अगर आपने डिटरमिन किया हुआ है कि मैंने आज 1 या 2 या 3 ट्रेडें ही एक दिन में लेनी है, तो अब फॉर एग्जांपल आपकी 2 ट्रेड्स लॉस के अंदर गई हैं या 3 ट्रेड्स लॉस के अंदर गई हैं, अब आपका क्योंकि एक कंडीशन आपकी मीट हो गई है कि आपने 3 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी, तो आप रिवेंज ट्रेड भी नहीं करेंगे और ओवर ट्रेड भी नहीं करेंगे। मेन चीज़ यही है कि इसके ऊपर हमने स्टेट फास्ट रहना है और डिसिप्लिन रहना है कि हमने इससे ज़्यादा ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट नहीं करनी, तो हमारी ओवर ट्रेडिंग की आदत भी इससे छूट जाएगी। वेटिंग फॉर एंट्री सिग्नल से हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो इमोशनल डिसीजन है फोमो के अंदर एंट्री करना है, या हमें जो माइंड को लग रहा है कि ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमारी दूर हो जाएंगी। प्री डिफाइनिंग रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट से हमें ये होगा कि हमारी पूरी रिस्क मैनेजमेंट की जो आदत है वो दूर हो जाएगी और हमारे जो विन्स हैं वो छोटे होने के बजाय बड़े हो जाएंगे और जो हमारे बड़े लॉसेज हैं वो छोटे हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमने रिस्क अमाउंट जितनी रखी है 2% लेट से एक ट्रेड के अंदर हमने रिस्क अमाउंट रखी है, तो उसके अंदर अगर हम 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड
कि ट्रेड हमारी विन जाती है तो हमारा अकाउंट ग्रो होगा, जितना हमने रिस्क लिया था उससे डबल का। इसी तरह हमारा अकाउंट अगर ट्रेड हमारी लूजिंग भी कोई जाती है तो हमारा अकाउंट नीचे कम आएगा, और अगर हमारी ट्रेड का प्रॉफिट हिट होता है तो हमारा अकाउंट ग्रो ज़्यादा करेगा। लास्टली डेली रूटीन से हमें ये चीज़ मिलेगी कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्टअप होगी, और हमारा जो डिसिप्लिन है वो बिल्टअप होगा। अगर एवरी सिंगल डे ट्रेड बन रही है, सेटअप के मुताबिक बन रही है या नहीं बन रही, ये सारी चीज़ें आपकी डिसिप्लिन को बिल्डअप करेंगी, क्योंकि आप रोज़ाना चार्ट के ऊपर बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनके क्या फ़ायदे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो आपका ट्रेडिंग एज के ऊपर इस सारे के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया। लास्ट चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वो है कि साइकोलॉजी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय योर एज। अगर आपका ट्रेडिंग एज कंडीशंस रूल्स बेस्ड है, पैरामीटर्स अगर आप सेट करके करते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आपका एज एक रूल्स बेस्ड है। क्योंकि अगर आपकी कंडीशंस फॉर्म होगी तो ही आप ट्रेड लेंगे, अगर कंडीशन नहीं फॉर्म होगी तो आप ट्रेड भी नहीं लेंगे, तो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं होगा या अफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि इफ योर ट्रेडिंग एज इज स्ट्रॉन्ग, जस्ट स्टिक टू दैट एंड ग्रोथ बिकम्स इनएविटेबल। अगर आपका ट्रेडिंग एज स्ट्रॉन्ग है, जिसका 70% विन रेट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट साबित हो सकता है, और आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्पीडली होगी। क्योंकि यू डोंट नीड 100 ट्रेड्स, यू ओनली नीड क्वालिटी वंस विद कंसिस्टेंसी। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी वाले ट्रेड्स चाहिए, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका क्वालिटी ट्रेड आप सेटअप लेते हैं, उसके अंदर आप अपनी रिस्क अमाउंट अच्छी खासी रखते हैं, जो आके आपके अकाउंट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी विन रेट 30% भी है, लेकिन आपका जो एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 3R है, तो अगर आप 10 ट्रेड्स के अंदर से 6 ट्रेड्स लूज भी करते हैं और 4 विन करते हैं, 60% विन रेट, 40% विन रेट भी रखते हैं, फिर भी आपका अकाउंट एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर मौजूद होगा, अच्छे खासे एक परसेंटेज के अंदर आपका अकाउंट मौजूद होगा, क्योंकि आपकी RR अच्छी थी। रिस्क टू रिवॉर्ड इज मेन थिंग, जो आपकी ट्रेड के जो प्रॉफिट्स, आपके अकाउंट के जो प्रॉफिट्स एंड लॉस हैं, उनको अप या डाउन कर सकता है। अगर आपका ट्रेडिंग एज अच्छा होगा तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। साइकोलॉजी जब अच्छी होगी तो आप रिस्क अमाउंट एक प्रॉपर अपने माइंड के अंदर डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप मैंने जो बातें इसके अंदर आपके साथ की हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे से लेना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं, या अगर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी प्रॉफिटेबल ग्रुप की, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको एज अ हेल्प अपनी डायरेक्शंस वगैरह गोल्ड के अंदर, बिटकॉइन के अंदर शेयर करता रहता हूँ, जो कि प्रॉफिटेबल काफ़ी ज़्यादा जाती रहती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 10 जुलाई को मैंने जो अपनी डायरेक्शन दी थी वो काफ़ी अच्छी प्लेड आउट हुई, इसका यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी है। और उसके अलावा बिटकॉइन की भी 1-2 वीक्स पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हमारी जो एंट्री है वो उसकी क्या कंडीशन है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसका भी हमारे पास ब्यूटीफुली आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाइज वगैरह अचीव किए थे। तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो आप ज़रूर इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।